जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मिंग चुआन को अपनी फाउंडेशन टेक्निक को एक्टिवेट करने के लिए डीमन कोर की जरूरत थी और वो उसे तभी मिलेगी जब वो डीमन किंग को खत्म करेगा। इसलिए यांजिन भी अपनी सीक्रेट टेक्निक का यूज करते हुए उस डीमन किंग को मारने में मिंग चुआन की मदद करता है, जिससे मिंग चुआन के हाथों डीमन कोर लग गई। साथ ही साथ एक लंबे अरसे के बाद मिंग चुआन अपनी थंडर पावर को भी एक्टिवेट कर चुका था, जिसके बाद मिंग चुआन और चुआंग में जबरदस्त फाइट शुरू हो गई। यहाँ पर मिंग चुआन को चुआंग की फाउंडेशन के बारे में पता चला। वेल चुआंग को 5 बार खत्म करना होगा, तभी जाकर छठी बार में वो मारा जाएगा। मगर जितनी बार वो मरेगा उसकी पावर्स उतनी ज्यादा खतरनाक होगी। इसलिए चुआंग के साथ डील कैसे की जाए, यही मिंग चुआन के सामने सबसे बड़ा सवाल था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें यानहुआ माउंटेन का शतरंज का खेल दिखाया गया, जहां पर सिटी लॉर्ड और कमांडर शाओ अपने अपने प्यादों पर कड़ी नजर रखे हुए थे। इधर अरीना में मिंग चुआन ने चुआंग को एक बार फिर से खत्म कर दिया था। जब भी मिंग चुआन इसे मारेगा चुआंग की फाउंडेशन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, तो इस बार उसने सेलेस्टियल असुरा नरक टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया। हालांकि मिंग चुआन तो इससे भी निपट लेता है। अब ये दोनों एक दूसरे पर स्वॉर्ड से अटैक कर रहे थे, मगर चुआंग के हर एक स्लैश अटैक में डीमन की पावर थी, जो देखकर ज़ैंगली थोड़ा सा परेशान हो गया। वो कह रहा था कि मेरे ख्याल से हमने मिंग चुआन की मदद करने जाना चाहिए, लेकिन इसके लिए यांजिन ने मना कर दिया। वो ज़ैंगली से कह रहा था कि तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, देख लेना मिंग चुआन इसे हैंडल कर लेगा। वहीं पर मिंग चुआन और चुआंग के दरमियान जमकर फाइट चल रही थी और इस बार चुआंग ने पूरी तरह से मिंग चुआन पर डोमिनेट किया, लेकिन फिर भी इतना सा डोमिनेंस मिंग चुआन को शेक नहीं कर सकता। तो उसने तुरंत ही हवा में जंप लगाते हुए अपनी थंडर पावर को एक्टिवेट करके चुआंग पर अटैक कर दिया, लेकिन चुआंग अपनी इवल चेन से उसके अटैक को रोक लेता है। चुआंग ने वहाँ पर काफी सारी जंजीरें समन कर ली थी, जो कि मिंग चुआन को जकड़ने की कोशिश करती है, मगर मिंग चुआन भी कुछ कम नहीं था। उन्हीं जंजीरों पर जंप्स लगाते हुए सीधा नीचे आ गया। साथ ही साथ उसने अपने ड्रैगन को भी समन कर लिया था, जो कि चुआंग की सारी जंजीरों को डिस्ट्रॉय करते हुए वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट कर देता है। इधर चुआंग तो उसके अटैक को समझ भी नहीं पाया था कि तब तक उस पर दूसरा भी हमला हो गया। इस बार मिंग चुआन ने थंडर डिस्ट्रॉइंग स्वॉर्ड का यूज करते हुए चुआंग पर एक जोरदार अटैक कर दिया। इस अटैक में चुआंग की पूरी बॉडी से थंडर फ्लो हो रही थी और फिर वो बुरी तरह से तड़पते हुए वहीं पर मारा गया, जिसके बाद हमें चुआंग के माइंड स्पेस का सीन दिखाया गया, जहाँ से एक और स्पिरिट गायब हो चुका था। इधर लिनक्यू कह रही थी बस अब एक ही लाइफ बाकी है, अगर इस बार मिंग चुआन इसे मार पाया तो इसका किस्सा यहीं पर खत्म हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जोंगशा भी अपनी जीजाजी के लिए काफी ज्यादा परेशान हो गया। वो घबराते हुए प्रिंसेस शाओविंग से कह रहा था कि इस बार तो चुआंग ने अपनी सारी लाइफ का यूज कर लिया, मगर शाओविंग को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो कहते हैं कि तुमने तो मिंग चुआन की तारीफ करनी चाहिए, जिसने चुआंग को इस हद तक आने के लिए मजबूर किया। वहीं पर चुआंग एक बार फिर से जिंदा हो जाता है। वो कह रहा था वाह क्या स्पीड है तुम्हारी मिंग चुआन, तुमने तो मुझे इम्प्रेस कर दिया। वेल मुझे ऐसे ही बंदे की तलाश थी, तो क्यों ना तुम मेरे सर्वेंट बन जाओ और फिर शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। जिस पर मिंग चुआन कह रहा था ना ना ये इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा, इससे अच्छा तो ये है कि क्यों ना मैं तुम्हें एक बार फिर से खत्म कर दूं, ताकि तुम तुम्हारी फाउंडेशन टेक्निक को एक्टिवेट करोगे। जो सुनकर चुआंग थोड़ा सा सरप्राइज हो गया। वो कहता है शायद उस इमॉर्टल यान ने तुम्हें मेरे बारे में सब बता दिया, मगर शायद वो तुम्हें ये बताना भूल गया कि आज तक कोई भी मेरी छठी लाइफ की फाउंडेशन पोस्चर को देख नहीं पाया, और जिसने भी उसे देखा है वो दूसरों को बताने के लिए जिंदा नहीं बचा, क्योंकि वो सब लोग मर के मेरे यमालोक में ट्रैप हो गए। जिसके बाद चुआंग ने अपनी जबरदस्त एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर दिया। वो एनर्जी मिंग चुआन के सामने कई सारे सोल्स को रिफ्लेक्ट कर रही थी, जिन्हें देखकर मिंग चुआन कह रहा था अच्छा तो ये वही लोग हैं जो तुम्हारे हाथों मारे गए। जो भी तुम्हारे हाथों मरता है तुम उसकी सोल को ट्रैप करके उसे सेल्फ डिफेंस के लिए यूज करते हो। जिस पर चुआंग कह रहा था हाँ मिंग चुआन तुम एकदम सही बोल रहे हो, और फिर हर बार मेरी फाउंडेशन टेक्निक इन्हीं में से 6 लोगों को चुनती है, जो कि मेरी बजाय खुद ही मारे जाते हैं, और इसी वजह से आज तक कोई मुझे खत्म नहीं कर पाया। जिसके बाद वो अपनी फाउंडेशन टेक्निक मिरर ऑफ सीन को एक्टिवेट करते हुए मिंग चुआन पर अटैक कर देता है। उसके ऐसा करते ही उन सभी इवल सोल ने मिंग चुआन को घेर लिया। तो मिंग चुआन भी अपनी यूनिक पावर को एक्टिवेट करते हुए चुआंग से कहने लगा कि मेरे ये स्ट्राइक स्पेशली तुम्हारे लिए है। अब मिंग चुआन अपनी स्वॉर्ड में थंडर पावर को ऐड करते हुए वहाँ पर कई सारे स्क्रॉल रिलीज कर देता है। वहाँ मौजूद हर एक स्क्रॉल में हजारों तलवारों जितनी पावर थी, और ये है मिंग चुआन के ऑटम लीव्स की चौथी मूव, यानी कि ऑटम ग्लो सिल्वर कैंडल लाइट। इस मूव के एक ही अटैक ने चुआंग को खत्म कर दिया था, और फिर वो एक आखिरी बार दोबारा से अवेकन हो जाता है।
वेल इस टाइम वो छठी बार जिंदा हुआ था, यानी कि अभी आखिरी बार है कि चुआंग जिंदा होगा। अगर इस बार भी मिंग चुआन उसे निपटा गया तो समझ लो चुआंग का खेल खत्म। और अब उस पूरे अरीना में एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है, जो देखते ही मिंग चुआन समझ गया कि अब इस बार चुआंग अपने फाउंडेशन पोस्चर को रिवील करेगा। और तभी मिंग चुआन देखता है कि जमीन से ढेर सारी इवल सोल्स बाहर निकल रही है। उन्हीं में से एक सोल को कस के पकड़कर चुआंग कहने लगा कि मिंग चुआन देखो तो तुमने मुझे कितना ज्यादा मजबूर किया। क्या तुम्हें पता है कि आज तक किसी ने भी मुझे इस पॉइंट तक पुश नहीं किया था। बच्चे तुम्हें तो खुद पर प्राउड होना चाहिए कि तुमने चुआंग को उसकी फाउंडेशन टेक्निक रिवील करने पर मजबूर कर दिया। साथ ही साथ वहाँ पर काफी तेज इवल ऑरा स्प्रेड हो रही थी। चुआंग कहता है कि मिंग चुआन आज मैं तुझे खत्म करके मेरे कलेक्शन में ऐड कर दूंगा, ताकि अगर फ्यूचर में कोई ऐसी डेडली बैटल हो तो मेरी जगह तू मरेगा। और हाँ, जब मैं तुझे मार के जहन्नुम में भेजूंगा तब वहाँ जाकर सबको बता देना कि मुझे किंग ऑफ यमा ने मारा है। देखा जाए तो ये भी तुम्हारे लिए एक प्राउड की बात होगी। और अब हुआ चुआंग का फाउंडेशन पोस्टर रिवील, जो कि दिखने में काफी ज्यादा कूल था। इधर याजिन कहता है किंग ऑफ यमाहा, अरे वाह ये पोस्टर तो काफी ज्यादा डरावना है, मगर मुझे तो चुआंग से ज्यादा डरावना उसके पीछे मौजूद स्कल लग रहा है। ऐसा फील हो रहा है कि हम तो वाकई में जहन्नुम पहुंच गए। जिस पर इमॉर्टल यान कह रहा था कि मैंने भी कभी चुआंग को इस हद तक मजबूर नहीं किया कि वो अपने फाउंडेशन पोस्टर को रिवील करे। मानना पड़ेगा मिंग चुआन में दम है, मगर अब देखते ही कि ये कितनी देर तक चुआंग के सामने टिक पाएगा। इधर मिंग चुआन पर उस स्कल ने अपनी जंजीरें रिलीज करना शुरू कर दी थी, मगर मिंग चुआन तुरंत ही उनके अटैक से बचने लगा। साथ ही साथ वो बड़ी ही तेजी से उन जंजीरों को काट रहा था, क्योंकि अगर वो इसमें एक बार फंस गया तो फिर इससे निकलना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि मिंग चुआन ज्यादा देर तक उन जंजीरों को रोक नहीं पाता और थोड़ी देर में वो उसमें पूरी तरह से ट्रैप हो गया था। वहीं पर चुआंग कह रहा था कि तुमने तो मेरे फाउंडेशन पोस्टर को देख लिया, तो चलो अब अपना भी पोस्टर शो करो। अगर तुम अपना पोस्टर शो नहीं करोगे तो फिर इस रात का मजा किरकिरा हो जाएगा। जिसके बाद चुआंग का स्कल मिंग चुआन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। वहीं पर मिंग चुआन कह रहा था चल आज फिर मैं तेरी ये इच्छा भी पूरी करता हूँ। और अब बादल जोर जोर से गरजने लगे, जो देख लिनक्यू कह रही थी कि फाइनली एक लंबे अरसे के बाद मुझे मिंग चुआन का पोस्टर देखने मिलेगा। वहीं पर चुआंग का स्कल मिंग चुआन के काफी करीब आ चुका था, मगर तभी उन बादलों में से एक तेज थंडर आकर उसे वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देती है। मिंग चुआन की इस थंडर स्ट्राइक को देखकर सभी के होश उड़ गए थे। साथ ही साथ आसमान से रिलीज होने वाली सारी थंडर मिंग चुआन की बॉडी में समाने लगी। थंडर की इस पावर से मिंग चुआन के मुंह से भी स्मोक निकलने लगा। और अब इसी इमर्जिंग थंडर से बाहर आता है मिंग चुआन का फाउंडेशन पोस्टर, जो कि एक लंबे अरसे के बाद हमें देखने को मिलेगा, मगर उसका ये लुक थोड़ा सा बदल भी गया है। वेल मिंग चुआन ने अपनी इस फाउंडेशन पोस्टर का नाम रखा था थंडर डाओ द डिवाइन, या फिर हम इसे थंडर डाओजेशन भी बोल सकते हैं। वेल गाइस, आपको ये पोस्टर कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वहीं पर याजिन कह रहा था फाइनली मिंग चुआन आज अपनी पूरी ताकत का यूज करेगा, जिस पर ज़ैंगली कह रहा था हाँ ये दोनों भी अपनी अल्टीमेट पावर का यूज करेंगे। अब देखते हैं इनमें से जीत किसकी होगी। इमॉर्टल यान भी इस मुकाबले को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था। अब वहाँ मौजूद हर एक पर्सन को इस मुकाबले में काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ गया। एक बंदी ने तो इस मुकाबले का फ्यूचर भी रीड कर लिया था, मगर उसे रिजल्ट देखकर ज्यादा खुशी नहीं हुई। इधर चुआंग को केयरफुली ऑब्जर्व करने के बाद ज़ैंगशन मिंग चुआन को बताता है कि ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है, मगर तुम्हारा पोस्टर फॉर्म भी कुछ कम नहीं। मैंने बहुत ही खतरनाक ची पावर का यूज करते हुए तुम्हारी बॉडी को रिफाइन किया है। साथ ही साथ मैं काफी लंबे समय से फॉरगेटफुलनेस टेक्निक को मेडिटेट करता रहा, जिसकी वजह से तुम्हारी बोन्स और मसल सब रिफाइन हो चुकी है। और यही वजह है कि तुम्हारा फाउंडेशन पोस्टर अब और ज्यादा इवॉल्व हो गया, वो पहले से भी कई गुना खतरनाक बन चुका है। जिस पर मिंग चुआन कह रहा था हाँ भाई मुझे भी अंदर से मस्त लग रहा है। तब तक चुआंग ने अपनी डिमोनिक जंजीरों से मिंग चुआन पर अटैक करना शुरू कर दिए, जिन्हें डॉज करते हुए मिंग चुआन कह रहा था कि कई महीनों से मैंने अपनी फुल पावर का यूज नहीं किया था, मुझे अंदर ही अंदर घुटन हो रही थी, लेकिन आज चुआंग पर मैं अपनी सारी भड़ास निकाल दूंगा। जिसके बाद उन दोनों में हमें जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है। वो दोनों भी अपनी सारी पावर का यूज करते हुए एक दूसरे पर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनकी पावर लगभग सेम लेवल पर होने की वजह से कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। फाइट करते हुए चुआंग मिंग चुआन से कह रहा था कि मुझे तो लगा था तुम्हारा पोस्टर काफी ज्यादा कमाल का होगा, मगर अफसोस तुम्हारे पास तो बिजली के 2-4 झटकों के अलावा कुछ भी नहीं। हालांकि मुझे तुम्हारे पोस्टर में बस एक ही बात पसंद आई, जो कि है तुम्हारी स्पीड। और तभी मिंग चुआन ने हवा में जंप लगाते हुए वहाँ पर अपने कई सारे फॉर्म क्रिएट कर लिए, और अब उन्हीं की पावर को समन करते हुए मिंग चुआन ने चुआंग पर एक जोरदार अटैक कर दिया, जिससे चुआंग काफी पीछे ढकेला गया, मगर उतनी ही तेजी से दोबारा से वापिस आ जाता है। उसने मिंग चुआन पर एक जोरदार स्लैश अटैक करते हुए उसे अरीना में पुश कर दिया। साथ ही साथ उस पूरी जगह पर हेल
फायर लिट हो चुकी थी और अब च्युएंग ने अपनी एक और फाउंडेशन टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया जिसका नाम था स्काई बाउंड प्रिजन। मिंगचुआन देखता है कि कुछ इवल जंजीरों ने उसे चारों ओर से घेर लिया है। वहाँ पर उन जंजीरों ने उसे चारों ओर से घेरते हुए एक प्रिजन को फॉर्म कर लिया। इधर मिंगचुआन वहाँ से बाहर जाने की कोशिश करता है मगर वो जंजीरें उसे रोकने लगी। मिंगचुआन समझ चुका था कि इस प्रिजन से वो बाहर नहीं आ सकता, तो क्यों ना इस प्रिजन को ही तोड़ा जाए। तो अब मिंगचुआन भी अपनी मून फाउंडेशन टेक्निक का यूज करते हुए वहाँ पर स्काई मिरर एक्टिवेट कर देता है। ये स्काई मिरर दिखने में काफी ज्यादा कमाल का था और उससे भी खतरनाक है इसकी मून स्ट्राइक। इधर च्युएंग की आंखें तो इस टेक्निक को देखकर फटी की फटी रह गई, जिसके बाद च्युएंग की सोल मिंगचुआन के इस न्यू मून वर्ल्ड में फंस चुकी थी। वो हैरान होकर मिंगचुआन से पूछ रहा था कि क्या यही तुम्हारी सोल स्ट्राइक सीक्रेट टेक्निक है? सोल स्ट्राइक को कोई मास्टर नहीं कर सकता, तो बताओ तुमने ये टेक्निक कैसे सीखी? और तभी मिंगचुआन की सोल भी उस वर्ल्ड में आ जाती है। वो कह रहा था मिस्टर च्युएंग, काफी लंबे समय से हमारा प्रॉपर कन्वर्सेशन नहीं हुआ, लेकिन मेरे इस वर्ल्ड में हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला। वेल, जब से मैं यहाँ आया हूँ तुमने हर बार मुझे टारगेट किया। तुमने बाकी के जीनियस को ये बताया कि मैं एक बॉडी रिफाइनर हूँ, जिसके चलते वो सभी लोग मेरे खिलाफ हो गए। इतना ही नहीं, तुमने तो यानहुआ माउंटेन की रजिस्ट्रेशन में भी दखल दी थी। साथ ही साथ तुमने सभी टॉप 10 जीनियस को मैनिपुलेट करते हुए इस ट्रायल का मजाक बना दिया। मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने कब तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया था जो तुम हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गए। जो सुनकर च्युएंग हंसते हुए कहने लगा कि अरे अरे, तुम्हारे कमांडर शाओ ने तो तुम्हें कुछ बताया ही नहीं, मतलब तुम उसके हाथों यूज भी हो रहे हो और तुम्हें इस बात की खबर भी नहीं। जिसके बाद वो जोर जोर से हंसते हुए मिंगचुआन की तरफ अटैक करने के लिए आ जाता है। वो कह रहा था मिंगचुआन, तू बस कमांडर शाओ की शतरंज का प्यादा है, वो तुझे एज अ चेस पीस यूज कर रहा है। जिसके बाद वो मिंगचुआन पर अटैक करते हुए इसे काफी पीछे ढकेल देता है। इधर मिंगचुआन अभी भी इन सारी बातों को प्रोसेस कर रहा था और तभी च्युएंग एक बार फिर से उस पर अटैक करने के लिए कूद जाता है। वो कह रहा था मिंगचुआन, चल जल्दी से अपनी लाइफ को हैंड ओवर कर दे। और उसी वक्त मिंगचुआन की बॉडी में अपनी स्वॉर्ड घुसा देता है, मगर उसका अटैक मिंगचुआन पर नहीं बल्कि च्युएंग पर ही खुद हो गया। वेल, यही मिंगचुआन की मिरर टेक्निक की खासियत थी। अगर उसका अपोनेंट उस पर अटैक करेगा तो खुद ही घायल हो जाएगा। हालांकि ये बात अभी तक च्युएंग को समझ नहीं आई थी। वो एक बार फिर से मिंगचुआन पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ भागने लगा और तभी मिंगचुआन उसे बताने लगा कि मेरी इस मून की दुनिया में तुम बस मेरी एक परछाई हो। यहाँ पर अगर कोई अटैक कर सकता है तो बॉस वो तू नहीं बल्कि मैं हूँ। जिसके बाद मिंगचुआन ने खुद को ही होल्ड कर लिया। उसके ऐसा करते ही च्युएंग पर भी हेवी प्रेशर गिरने लगता है। मिंगचुआन कहते हैं, देखो अगर मैं मूव नहीं हो सकता तो तुम भी नहीं हो पाओगे। तो चलो अब जल्दी से मुझे इस ट्रायल की सारी सच्चाई बता दो। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर ये ट्रायल वाकई में एक सेंट को सिलेक्ट करने के लिए हो रही है या फिर किसी और चीज के लिए। जिस पर च्युएंग स्माइल करते हुए कहने लगा कि मिंगचुआन यार, तुम कितने ज्यादा भोले हो। तुम्हें सच में लगा था कि ये ट्रायल सेंट के लिए हो रही है? देख भाई, मैं चू फैमिली का असली वारिस हूँ, तो सेंट बनना ही मेरी तकदीर है। तो ये भी कह सकता है कि मेरा जन्म ही हुआ था एक सेंट बनने के लिए, इसलिए यानहुआ माउंटेन को इन सेंट्स की कुछ नहीं पड़ी और ना ही यानहुआ माउंटेन की अथॉरिटीज को इस ट्रायल से कोई लेना देना है। उन्हें तो बस फिक्र है इस ट्रायल के पीछे होने वाले शतरंज के खेल की। इस शहर में कांगयुआन का इनहेरिटेंस छुपा हुआ है और उसी के लिए वो शतरंज का गेम खेला जाएगा। जो सुनकर मिंगचुआन हंसते हुए कहने लगा कि च्युएंग, बस एक बार मुझे पापा बुला और देख, मैं मेरे हिस्से का थोड़ा बहुत इनहेरिटेंस तेरे लिए छोड़ दूंगा। अपनी औलाद के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। जिस पर च्युएंग जवाब देते हुए कहने लगा कि मिंगचुआन, इनहेरिटेंस को हासिल करने के लिए एक पावरफुल योद्धा चाहिए, ना कि तेरे जैसी फुलझड़ी की दुकान। और तभी मिंगचुआन अपनी सोर्ड को समन करते हुए सीधा अपने रिफ्लेक्शन पर हिट कर देता है। उसके ऐसा करते ही कई सारी सोर्ड्स च्युएंग को मारने के लिए उसके पास पहुंच गई थी, मगर सरप्राइजिंगली वो सोर्ड वहीं पर रुक गई क्योंकि च्युएंग ने एक सील को एक्टिवेट किया था। जिसके बाद वो मिंगचुआन का मजाक उड़ाते हुए जोर जोर से हंसने लगा। साथ ही साथ उसके आसपास कई सारी सोर्ड क्रिएट हो रही थी, जो देखकर मिंगचुआन भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि आखिर ये इसकी कौन सी मूव है। जिसके बाद च्युएंग जोर जोर से हंसते हुए हवा में फ्लोट करने लगा। वो कह रहा था, मिंगचुआन, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि तुमने सोल स्ट्राइक सीक्रेट टेक्निक का यूज करके मुझे खत्म करने की कोशिश की। क्या तुम्हें सच में लगा था कि ये 2 कौड़ी की टेक्निक मुझे मार पाएगी? बच्चे, मैं चू फैमिली का वारिस हूँ। जिस दिन मैं पैदा हुआ उसी दिन सेंट के राजा ने मेरी बॉडी पर सोल गार्डिंग सोर्ड सील लगा दिया था और अब वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होते हुए च्युएंग ने करोड़ों सोर्ड्स क्रिएट कर ली। वो मिंगचुआन से कह रहा था कि तुम एक लो लेवल की फैमिली के बंदे हो और वही दूसरी तरफ मैं, मेरे अंदर रॉयल फैमिली का ब्लड है। तो क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम मेरे जैसे रॉयल बंदे को अपनी टुच्ची सी टेक्निक से मार पाओगे? और अब उसकी हजारों लाखों सोर्ड्स उस जगह पर बरसने लगी, जिससे मिंगचुआन का मून वर्ल्ड पूरी तरह से शेक होने लगा और अब च्युएंग अपनी
सारी तलवारें मेंगचुआन की तरफ डायरेक्ट कर देता है। वहीं पर मेंगचुआन कह रहा था, अच्छा तो ये है तेरे हुक्म का इक्का, अगर तू इस मूव का यूज करेगा तो फिर अंदाजा लगा मैं किस मूव का यूज करूंगा। जिसके बाद मेंगचुआन ने भी अपनी पावर्स को रिलीज करना शुरू कर दिया। उसके ऐसा करते ही वहाँ पर कई सारी बटरफ्लाईज रिलीज होने लगी, जो कि सीधा चुआंग की सोड पर जाकर चिपक जाती है। चुआंग तो ये देखकर ही हैरान हो गया कि मेंगचुआन की बटरफ्लाईज ने उसकी सारी तलवारों को फ्रीज कर दिया है। साथ ही साथ मेंगचुआन की प्रिमोर्डियल स्पिरिट को देखते ही चुआंग के पाँव के नीचे की जमीन खिसक गई। वो कह रहा था कि तुम्हारे पास तो प्रिमोर्डियल स्पिरिट है, लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है, बस एक सेंट के पास ही अपना प्रिमोर्डियल स्पिरिट हो सकता है, तो बताओ फिर तुम्हारे पास ये स्पिरिट कहाँ से आया। जिस पर मेंगचुआन जवाब देते हुए कहने लगा कि जैसे तू सोड सील के साथ पैदा हुआ था, वैसे ही मैं भी प्रिमोर्डियल स्पिरिट के साथ पैदा हुआ था। और फिर जैंगशन ने एक ही सेकंड के अंदर चुआंग के सभी सोर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। जिसके बाद हमें कुछ दिन पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर मेंगचुआन अपने प्रिमोर्डियल स्पिरिट यानी कि जैंगशन के साथ शतरंज खेल रहा था। जहाँ पर मेंगचुआन जैंगशन से पूछता है कि क्या तुम कभी किसी को मार नहीं सकते, जिस पर वो कहता है ना, मैं किसी को मार नहीं सकता, क्योंकि मैं एक प्रिमोर्डियल स्पिरिट हूँ, इसलिए लोगों को खत्म करने का काम तुम्हें ही करना होगा, मगर हाँ इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और उसी वक्त मेंगचुआन के पावरफुल बटरफ्लाईज ने सीधा चुआंग पर अटैक कर दिया। इधर चुआंग डर के मारे कह रहा था कि मेंगचुआन तो मुझे मार नहीं सकता, क्योंकि मैं एक रॉयल फैमिली का बंदा हूँ, अगर तूने ऐसा किया तो पूरी दुनिया तेरी दुश्मन बन जाएगी। जिस पर मेंगचुआन कहता है, क्या सच में? फिर तो इसमें काफी ज्यादा मजा आएगा, अकेले मेंगचुआन के खिलाफ पूरी दुनिया। और अब वहाँ पर मेंगचुआन की एनर्जी का एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है, जिसके चलते चुआंग की फाउंडेशन टेक्निक भी डिस्ट्रॉय हो गई थी। तो इस तरह से फाइनली मेंगचुआन ने चुआंग का किस्सा खत्म कर दिया। इधर शतरंज के बोर्ड पर से भी चुआंग का चेस पीस डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे ये बात कंफर्म हो गई कि भाई चुआंग तो मर चुका है। जो देख कमांडर शाओ कहते कि सिटी लॉर्ड देखो इस बार भी मैं जीत गया। वहीं दूसरी तरफ जैंगशन को ये जानना था कि आखिर कांग युआन की इनहेरिटेंस में क्या होगा, वो कौन सा ऐसा ट्रेजर होगा जिसके लिए इतनी ब्रूटल ट्रायल ऑर्गेनाइज की। इधर अरीना में मौजूद लोग कह रहे थे कि ये मेंगचुआन बिल्कुल भी सिंपल नहीं है, इसने तो जाओ डायनेस्टी से उसका वारिस ही छीन लिया, यही जीनियस ग्रुप का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है। इधर मेंगचुआन भी मून वर्ल्ड से बाहर आ चुका था। चुआंग की बॉडी देखकर फाइनली उसे सुकून मिला, जिसके बाद वो लिनक्यू की तरफ देखकर स्माइल करता है। अब शो खत्म हो चुका था, इसलिए लिनक्यू भी अपनी सीनियर के साथ वहाँ से रवाना हो गई। वहीं पर शाओविंग कहती हो ये तो काफी ज्यादा बुरा हुआ, मुझे अब दोबारा से एक नए दूल्हे की तलाश करनी पड़ेगी। जिसके बाद ये सभी जीनियस अरीना की तरफ निकल पड़े। वहीं दूसरी तरफ यान शिटोंग और युआन टोंग के दरमियान अभी भी फाइट चल रही थी। तभी बाई शाओशांग की ओरिगामी ने युआन टोंग को बता दिया कि चुआंग की मौत हो चुकी है। एक खबर सुनते ही युआन टोंग ने फाइट करना बंद कर दी, जो देखकर यान शिटोंग भी थोड़ा सा हैरान हो गया। वो पूछता है, अरे भाई तुम कहाँ जा रहे हो यार? जिस पर वो जवाब देते हुए कहने लगा कि अब मुझे बोर हो रहा है। तब यान शिटोंग भी उसके पीछे रवाना हो गया। इधर मेंगचुआन चुआंग की बॉडी को देखते हुए जैंगशन से कह रहा था कि तुमने जो कहा था वही हकीकत में यहाँ पर हो रहा है। वेल मेंगचुआन ने इस चैप्टर को नाम दिया था, अब क्या ही फर्क पड़ता है, जो हो रहा है वो होने दो। इधर जैंगशन मेंगचुआन को बता रहा था कि ये ट्रायल बस एक गेम है, अगर इसमें जीतोगे तो तुम्हें कांग युआन का इनहेरिटेंस मिलेगा। वेल ये पूरी सिटी एक शतरंज का खेल है और यहाँ के कंटेस्टेंट है इस शतरंज के चेस पीसेस। इसके 3 राउंड है, फर्स्ट राउंड, सेकेंड और थर्ड। जो भी आखिरी राउंड जीतेगा इनहेरिटेंस उसका हो जाएगा। जिस पर मेंगचुआन कहते हैं, अच्छा तो मैं हूँ उस कमांडर शाओ का चेस पीस और वो मेरे जरिए इनहेरिटेंस को हासिल करना चाहता है। लेकिन यार तुमने तो कहा था कि इनहेरिटेंस विनर को मिलता है, मगर यहाँ पर तो इनहेरिटेंस शाओ को मिलेगा। ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी है, मेहनत मैं करूँ और फल कोई और खाए। जिस पर जैंगशन कहते हैं, हाँ लेकिन हम उस इनहेरिटेंस को चुरा लेंगे। ये सुनकर मेंगचुआन को उसकी बातों में काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ गया। जैंगशन कहता है कि अगर गौर से देखा जाए तो ये पूरी सिटी एक शतरंज के बोर्ड जैसी है और कांग युआन का ट्रेजर इसी सिटी में हिडन है। कोई इस सिटी को चेस बोर्ड जैसे देख नहीं सकता और ना ही वो उस इनहेरिटेंस को ढूंढ सकते हैं, मगर जो चीज लोग नहीं कर सकते वो मैं कर सकता हूँ, इसलिए तुम एकदम बिंदास होकर ट्रायल में पार्टिसिपेट करो। इधर मेंगचुआन सोचता है कि ये सब बस उस इनहेरिटेंस के लिए किया जा रहा है, तो भला इन जीनियस का यहाँ पार्टिसिपेट करने का क्या ही फायदा। ये लोग कड़ी मेहनत करके यहाँ आए, मगर यानहुआ माउंटेन इनका ही काट रहा है और ये बात इन बेचारों को पता ही नहीं। वही दूसरी तरफ एल्डर शाओ ये कह रही थी कि अब तो चुआंग की मौत के बाद ये ट्रायल और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई। इधर प्रिंसेस शाओइंग अपनी चेयर लेकर मेंगचुआन के पास से गुजर जाती है। वो तो अपने हीरो पर पूरी तरह से फिदा हो गई थी। अभी सभी लोग चेयर्स कलेक्ट करते हुए उस पर बैठने लगे और ये सब एक साथ बैठ रहे थे, जिस वजह से डेमन किंग इन्हें डिटेक्ट
रिएक्ट नहीं कर सकते। युआन टोंग भी अपनी चेयर पर बैठ गया। तभी यान शिटोंग कहता है कि तेरे साथ फाइट करके मजा आया, अगली बार फुटबॉल खेलने आ जाना। इधर यानजिन भी मिंग चुआन और उसके लिए चेयर लेकर आ जाता है। वो कह रहा था भाई प्लीज अब बस कर यार शो ऑफ, चल जल्दी से चेयर पर बैठ जा। वहीं पर इमॉर्टल यान की साइड वाली चेयर पर शांगुएंग आकर बैठ गया। यान उसे जिंदा देखकर थोड़ा सा शॉक हो गया। वो कहता है कि तुझे तो मैंने अपने हाथों से मारा था, फिर तू जहन्नुम से यहाँ कैसे पहुँच गया। जिस पर वो कहता है भाई जरा ठंड रख यार, देख चुआंग तो मर चुका है, इसलिए अब हमें भी दुश्मन बन के रहने की कोई जरूरत नहीं। यान कह रहा था कि तूने तो मरने की काफी अच्छी एक्टिंग की थी। जिस पर शांगुएंग कहता है भाई मैं तो बचपन से ही एक्टिंग में माहिर हूँ, प्लीज अब दोबारा से मुझे खत्म मत करना। अभी सारे लोग चेयर पर बैठ गए थे और मिंग चुआन भी सेंटर वाली चेयर की तरफ जाने लगा। साथ ही साथ हमें ज़ैंगशन के हाथ में वो स्पेशल ट्रेजर दिखाया जाता है। और गाइज मुझे लग रहा है कि ये ट्रेजर भी यानहुआ माउंटेन के ही इनहेरिटेंस का एक हिस्सा होगा, जिसे ज़ैंगशन ने चुरा लिया। अभी सभी लोग अपनी अपनी चेयर पर बैठते ही गायब होने लगे। ज़ैंगशन मिंग चुआन से पूछता है कि बताओ फिर तुमने आगे का क्या सोचा है। जिस पर मिंग चुआन जवाब देते हुए कहने लगा कि यहाँ पर जो कुछ भी चल रहा है मैं उसकी तह तक जाना चाहता हूँ। और इसी के साथ ही जबरदस्त एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।